नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जैसा आप देख रहे हैं डियर मनोज गुरुजी चैनल में स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा सा कमेंट भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज हमारे परसेंटेज के बारे में 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम जो भी परसेंटेज के चुनाव से संबंधित समस्याएं हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वोटिंग लिस्ट में इतने वोट थे वो ज्ञात करो, अवैध वोट इतने हो गए, इनवैलिड वोट हो गए, ये सब ज्ञात करना, हारने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, ऐसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास आज हम करेंगे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं चुनाव से संबंधित सवालों के क्रम में आज हमारा पहला सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लो हैं या थे। एक ने 41% वोट प्राप्त किए, 41% वोट प्राप्त किए तथा 5580 वोटों से पराजित हो गया। तो कुल मतदाता कितने थे, ये हमें ज्ञात करना है कि वोटर लिस्ट जो है उसमें मतदाता कितने थे। ये हमें ये भी पूछ सकता है कि हारने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए। दोनों का गैप तो दिया हुआ है, कितने वोटों से जीता। अगर नहीं दिया होता तो और कुछ दिया होता वो भी पूछ सकता था। इसी प्रकार की समस्याओं को हम आज सुलझाएंगे। जो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप परसेंटेज के अंदर चुनाव से संबंधित कोई भी सवाल को 100% हल कर पाएंगे। लेकिन कंसेप्ट को समझिए, ध्यान से समझिए। मान लो एक चुनाव था। अब कोई भी चुनाव में हमें मानना है कि इसमें 100 मतदाता थे। ये रामबाण है, इसको याद रखिए कि चुनाव में हमेशा मतदाता कितने मानने हैं? 100। वोटर लिस्ट में आदमी कितने मानने हैं? 100। ये हो गए 100। ये क्या हो गए? मतदाता। ये होगी मतदाता सूची, मतलब जो वोटर लिस्ट है वो हो गई। आगे देखिए, अब इसमें से 2 जने हैं, 2 उम्मीदवार हैं। एक ने 41% वोट प्राप्त किए, तो इसको लिख देते हैं 41%। सीधी सी बात है, 2 ही आदमी हैं, 2 ही चुनाव में खड़े हैं। एक ने 41% लिए तो दूसरा 59% लेगा कि नहीं लेगा, बस आपको ये ध्यान रखना। एक दिया हुआ है 41% लिया, हमें पता है कि पूरे वोट पड़े हैं। इसमें ऐसे तो है नहीं कि दिया हुआ है कि 5% लोग वोट देने नहीं गए। अगर वो नहीं देने गए ऐसा दिया हुआ होता तो पहले मतदाता सूची में से उनको निकालना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम मानेंगे कि पूरे व्यक्ति वोट देने गए। तो ये हो गया 59 दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त कर ली। अब ये कह रहा है 41% वोट प्राप्त किए तथा 5580 वोटों से पराजित हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि 5580 वोटों से पराजित हो गया, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि 18 वोटों से पराजित हुआ है। क्योंकि अगर 100 वोट पूरे माने जाते हैं तो यहाँ पे है 41, इसने लिए, इसने कितने लिए? 59। कितने बच गए? 18 का गैप जो आ रहा है, जो 2 आदमी चुनाव में खड़े हैं तो उनके जो वोट प्राप्त किए उनका जो बीच का गैप होता है वही तो होता है। जीतने वालों की संख्या उतने वोटों से तो जीता जाता है। तो ये हो गया क्या? 18 वोटों से जीता। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 18 वोटों से हमारे अकॉर्डिंग जीता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 18 वोट से नहीं भाई, ये जीता है 5580 वोट से। कितने वोटों से? 5580 वोटों से। तो कितने गुना हो रहा है ये देखिए। 3 बार 18 को 3 बार 54, 18 एकम 18 और 0 310।
मतलब 18 की वैल्यू 5580 थी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 310। तो मतदाता, कुल मतदाता कितने थे, हमने कितने माने कुल मतदाता 100, तो इसको भी 310 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 310 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 31,000 मतदाता उस वोटिंग लिस्ट में थे। कितने मतदाता थे, 31,000। यदि हमें वो पूछ लेता कि जो व्यक्ति हारा है चुनाव में, उसने बताओ कितने वोट प्राप्त किए, तो हमें यहाँ पर 310 है, इसको 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, हारने वाले की संख्या, इतने वोट इसने प्राप्त किए। यदि हमें वो पूछे कि जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, तो यहाँ 310 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो क्या आएगा, जीतने वालों की संख्या। इसी प्रकार से हमें मतदाता के समस्याओं को सुलझाना है। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बताते हैं। इसी के क्रम में ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, वैध, वैलिड और इनवैलिड, 2 तरीके के वोट होते हैं। जो आपने देखा होगा आजकल तो मशीनें, उनमें बटन दबाना पड़ता है। पहले ऐसे पर्चा आता था एक, उसमें कैंडिडेट का ऐसे डब्बा बना हुआ आता था अलग अलग कैंडिडेट का। अब कई लोग क्या करते थे, यहाँ पे मोहर लगानी पड़ती थी। ये लो, मैं इसको वोट दे रहा हूँ, जैसे ये हैं अलग अलग ABCD, जब मैं इसको वोट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ मोहर लगाऊँ। अब कई लोग क्या करते थे, यहाँ ने लगा करके मोहर को यहाँ लगा दिया। अब बताओ लड़ाई होगी कि नहीं, ये वोट इसका है या इसका है, किसी का नहीं है, इसलिए इसको कर दिया जाता था रिजेक्ट। तो ये हो गया अवैध मत। कौन सा हो गया, अवैध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवैलिड। ये हो गया इनवैलिड वोट। हमें यहाँ पे दिया है वैलिड। जो वैलिड है ना, वो ही जीत हार में गिने जाते हैं। अवैध मतों को काट दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत जो हैं वो अवैध घोषित कर देगी। 20%, जैसे मान लो 100 मत टोटल थे, 100 वोट टोटल पड़े थे, तो उसमें से 20 तो खराब हो गए, 80 वोट ही ठीक ठाक बचे हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, कुल मतों की संख्या, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ कुल अवैध मतों की या वैध मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 7500 है। इसका मतलब ये कौन से मत हो गए, ये वोटर लिस्ट वाले वोट हो गए। ये जो वोटिंग लिस्ट में जो वोट हैं वो कितने हैं, 7500। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मान लो इसके 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका हम ले रहे हैं, 100 वोट हमने माने वोटर लिस्ट में 100 वोट किस में माने, वोटर लिस्ट में। ठीक है, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इसमें से जो 20 हैं वो निकल जाएगा। 20% बच गए कितने, 80, यही बच गए, ये ही गिने जाएंगे जीत हार में, बाकी नहीं गिने जाएंगे। अब ये कह रहा है एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। जो वैलिड वोट है ना, उसका 55% एक ने ले लिया, मतलब 80 का 55% एक ने ले लिया, तो दूसरा 80 का 45% लेगा, तभी तो टोटल 80 वो होंगे, 80% होंगे। दूसरे ने ये ले लिए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यह पूछ रहा है दूसरा उम्मीदवार है, इसने कितने वोट प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है 7500 टोटल वोट, 100 की वैल्यू 7500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 7500। 100 क्या है, मतदाता सूची की वोट, तो एक की वैल्यू हो गई 75।
एक की वैल्यू कितनी होगी 75। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत। दूसरे उम्मीदवार कौन सा है, ये वाला है। अब दूसरे उम्मीदवार का निकालने के लिए दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किए 80 का 45%, सॉरी पेन कहाँ, 80 का 45%। अब 80 का 45% सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 80 का 45%, तो ये कितना हो गया, 20 से कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, ये 5 से कटेगा 9 बार, ये कटेगा 36। मतलब इसने 36 वोट लिए। कितने लिए, 36 वोट। किसने लिए, दूसरे ने लिए। तो ये पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। वैध ही प्राप्त करेगा, जितने हारने हम तो वही जोड़ेंगे, इनवैलिड थोड़े जोड़ेंगे। तो ये हो गया, एक की वैल्यू 75 है तो 36 की हो जाएगी, 75 × 36, 0 3 45 × 15 1 22, 0 0 7 और 2, 2700 वोट किसने प्राप्त किए, इसने। दूसरे उम्मीदवार ने वोट प्राप्त किए 2700। अगर ये पूछता कि पहले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए, तो पहले उम्मीदवार ने की 80 का 55%। अब 80 का 55% निकाल लो, 80 का 55%, 20 से कटेगा 4 बार, 5 बार, ये 11 बार, इसने 44 कर लिए। तो अब 44 की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू 75 है तो 44 की वैल्यू हो जाएगी 75 × 44। अब ये आ जाएगा पहले उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए। ठीक है, इसी प्रकार से हम दोनों का निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे इसका दूसरा तरीका भी मैं भी बता देता हूँ। अगर इनवैलिड वोट दिए हुए हों, अवैध मत दिए हुए हों, तो आपको डायरेक्ट जो इनवैलिड वोट है ना, उनको हटा करके जो मतलब काउंटिंग में जो वोट गिने जाते हैं उनको 100 मान लेना है, फिर आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट 100 मान रहा हूँ वैध मत। कहने का मतलब जो वोट पड़े हैं वोटिंग लिस्ट में 100 नहीं मान रहा मैं आपकी बार मान रहा हूँ जो वोटिंग लिस्ट में थे उनमें से लोग वोट देने आए, फिर उसमें से जो कट गए, जो खराब हो गए, उनको हटा करके जो बच गए वो मैं 100 मान रहा हूँ। अब उसमें से वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, तो इसने 55 प्राप्त किए, तो इसने कितने किए 45। ठीक है, जीत गया 10 से जीत रहा है, दिख रहा है हमें। ये कह रहे हैं कि कुल मतों की संख्या 7500 है और 20% वोट अवैध भी हैं। अब ये तो क्या है, अवैध निकालने के बाद के तो वोट हैं, वैध वोट है। तो ये कितने, वैसे 20% मत अगर अवैध होते हैं तो 80% वोट क्या होते हैं, वैलिड वोट होते हैं। तो ये 80% की वैल्यू 100 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 4 बार काटो 5 बार, 1% की वैल्यू 5/4 × 100, ये कटेगा 25 बार, मतलब 125। कहने का मतलब 125 वोट जो हैं वो वोटिंग लिस्ट में हैं, हमने निकाले। अब ये दे रखा है कुल मतों की संख्या 7500 है और हमने निकाला है कितनी है 125। तो ये कट गया 25 से 5 बार, ये कट गया 300 बार, ये कट गया 5 से 60 बार। कहने का मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब अगर एक की वैल्यू 60 आ गई, दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने करे 45 × 60, क्योंकि इसने 45 करे ना, एक की वैल्यू 60 है तो 45 की वैल्यू 45 × 60, 3 24 और 3 27। ये देखिए 27 आ गया। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। अब हमें ये निकालना हो तो इसको पहले आदमी का निकालना हो, इसने कितने प्राप्त किए, तो इसको भी हम 60 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने ये किया कि मैंने डायरेक्ट जो इनवैलिड वोट हैं उनको निकालने के बाद में जो वोट बच गए वो मैंने 100 मान लिए। कहने का मतलब इनवैलिड निकालने की हेडेक ही ख़त्म कर दी। ये है इसमें, और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से इसी क्रम में अगला सवाल,
इसी क्रम में हमारा ये है तीसरा सवाल। ये है तीसरा सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% लेकर, कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अब देखिए, अब की बार पिछले सवाल में क्या थे? पिछले सवाल में थे, सबसे पहले वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे सवाल में क्या हुआ? कुछ वोट अवैध हो गए, उनको हटाना पड़ा। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में अब की बार नई समस्या आ गई। कुछ लोग वोट देने ही नहीं आए, बोले राहुल जीते चाहे मोदी जीते, हमें क्या, हमें कोई खाने को थोड़ी दे रहा उस तरीके के लोग हैं, आलसी टाइप के। तो अब देखिए, 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। अगर 8% लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, अब हम देखते हैं। मान लो टोटल ये क्या हो गई मतदाता सूची में, ये क्या हो गए मतदाता सूची में। अगर मतदाता सूची में 100 लोग हैं तो इसमें से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ये 100% है, 100 मतदाता अपने आप में 100% है। 8% ने वोट नहीं दिया, 8 ने वोट ही नहीं दिया, वोट नहीं देने आए। बच गए कितने? 92। अब क्या कह रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर जो विजय हुआ है, उसने कुल मतों का 48, ना कि नहीं देने आए, वो निकाल करके 48। इसकी बात को समझिए। ये कहना चाह रहा है कि जो वोट नहीं देने आए, वो वोटिंग लिस्ट में जो नहीं देने आए वो तो हटेंगे ही, वो तो हटेंगे। उसके बाद जो बच गए उसमें हार जीत होगी। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि जो वोटिंग लिस्ट में जो आदमी हैं उसका 48% मत लेकर के ये जीता है। उसका कितना? 48%। तो कहने का मतलब ये है सीधा 100 का 48% लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ ये निकालना चाहिए था। लेकिन जब सवाल ने हमें ये कह दिया कि मतदाता सूची के 48% वोट लिए, देखो कुल मतों का, तो कुल मत तो भाई 100 हैं, तो ये हो गया 48%। किसने ले लिए? विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाले ने, जीतने वाले ने। ठीक है, अब कितने बच गए? अब बच गए भाई 48, इसने ले लिए। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अब ये निकालने ही पड़ेंगे, ये तो जब नहीं आए तो निकालने ही पड़ेंगे। तो अब बच गए 44%, क्योंकि 92 थे ना। 48 और 8 कितने हो गए? 56, 56 और 44, ये हो गया हारने वाले ने। हार जिसकी हुई है उसने ले लिए 44%। अब हारने वाले ने 44% ले लिए, 8% वोट नहीं दिए, जीतने वाले ने 48% ले लिए। अब ये कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि 1100 से नहीं भैया, 4% से पराजित हुआ है। 1100 वोटों से हुआ है। लेकिन हमारा ये दिमाग ये कह रहा है कि हमने जो अभी तक कैलकुलेशन लगाया उसमें ये आ रहा है कि 4% वोटों से पराजित हुआ है। तो 4% वोट और इधर हो गया 1100, ये दोनों चीज़ें बराबर है कि नहीं है, ये मुझे बता दीजिए आप। क्योंकि 4% वोट क्या है? इन दोनों का गैप, जो 2 उम्मीदवारों का वोटों का गैप होता है वही तो होता है हार जीत। तो ये क्या हो गया? इनका गैप। और ये क्या हो गया? 1100 वोट इसने खुद ने दे रखे हैं, 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो 4% की वैल्यू 1100। ठीक है, अब कह रहा है तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में मतदाता तो भाई मतदाता थे, ये पूछता ना कि मतदाता सूची में कितने थे, तो 100 का मान निकालना पड़ता। लेकिन पूछ रहा है कुल कितने मतदाता थे, इसलिए हमें मतदाता खुद कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब मतदाता कितने हो गए? 92%। तो उसका मान निकालना पड़ेगा। तो 1% की वैल्यू होगी 1100/4, और 92 की निकालनी है तो 92 से मल्टीप्लाई, 100 की निकालनी होती, मतदाता सूची की वोटों की संख्या निकालनी होती, वो निकाल देते हैं। इसको काटेंगे 2 बार 3 बार, 23 को 1100 करेंगे, 0 0, 23 से कम, 23 3 2, 23 और 2 कितने हो गए? 25 हो गए। 1100 कर ही लेते एक बार, 1100 × 23,
1100 इंटू 23, 0 0 23, 23 से कम 23 और 20, 23 से कम 20, ये हो गए 25,300। ये अपने आगे टोटल जो वोट देने गए थे वो, ठीक है। तो ये हो गए कुल कितने मतदाता थे इस चुनाव में, कुल कितने मतदाता थे वो निकालना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेविन ने पूछे कितने लोगों ने वोट दिया, तो ये पूछ रहा कितने मतदाता थे, तो हम क्या करेंगे, ये तो जो हमने निकाले अभी ये क्या थे, जो वोट जिन लोगों ने दिया है वो थे, और अभी जो निकलेगा वो हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी प्रकार से हम कर लेंगे। आगे के सवाल हम देखते हैं। इसी क्रम में एक एक सवाल को हम लेंगे। जो भी परसेंटेज का सवाल है जिसमें वोटों की बात कही गई है, जितने हारने की बात कही गई है, उस तरीके के सारे सवालों को एक एक करते हुए अमल करते चलेंगे और आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में हमारा अगला सवाल है ये, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं आए हैं। आगे देखिए, फिर जो डल गए उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, फिर उसमें अवैध घोषित कर दिए गए। अब कह रहा है सफल उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। अब जब इसमें दोनों चीज़ें मिक्स कर दी, इसमें वोट देने नहीं आने वाले भी हैं इस सवाल में। पहले जो सवाल हमने किया था उसमें वोट देने नहीं आए थे, उससे पिछले किया था उसमें अवैध मत वाले थे, इसमें अवैध मत वाले भी हैं और जो वोट देने नहीं आए वो भी हैं। क्वेश्चन आया हुआ SSC 2003 में। देखिए, मान लिया हमने कि टोटल थे 100, मतदाता सूची में कितने आदमी थे, 100। मतदाता सूची में जब 100 थे, उसमें से जब नहीं आए, कितने नहीं आए, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% तो ऐसे हैं कोई भी जीते हमें क्या मतलब है, ये नहीं आए, तो कितने बच गए, 90%, ये बच गए प्योर, ठीक है। इतने लोगों ने वोट दिया। अब आगे कह रहे हैं कुल डाले गए मत, ये कितने हो गए, डाले गए मत 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब इसमें से भी 10% ऐसे हैं जो खराब हो गए। अब इसमें से 10% खराब हो गए तो इसमें से 10% फिर निकालो। 90 का 10% कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। कितने बच गए, 81, 81, ये बच गए। ये हैं बिल्कुल प्योर वोट जिनके आधार पर जीत और हार का फैसला होने वाला है। आगे देखिए, सफल उम्मीदवार, जो सफल उम्मीदवार है वो कुल मतों के 54% मत प्राप्त करके, कुल वैध मतों के, किसके, कुल मतों के कहता 54%, तो सीधा हम 54 लिख लेते और बाकी बच गए 81 में से जो दूसरे का हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कुल वैध मतों के, तो वैध मत कितने हैं, जो नहीं देने आए वो तो अपने आप ही हट जाएंगे, उनके तो वैध अवैध से कोई मतलब ही नहीं है। जो अवैध है वो हटा दिए, अब बच गए 81। अब कह रहा है कुल वैध मतों के 54%, तो 81 का 54% प्राप्त करके, 81 का 54% प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। सो कितने मतों से, 1620 मतों से। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, जब इसने 54% प्राप्त किए हैं तो इसने किए कितने, 46%। जब इसने 54% प्राप्त किए हैं 81 का, तो इसने कितने करे, 46%। अब कह रहा है 1620 मतों से जीत गया, तो इसने इतने वोट प्राप्त करे, इसने इतने वोट प्राप्त किए, तो दोनों का जो गैप है वही तो है इनका जीतने हारने का फैसला। तो दोनों का जो गैप है वो है 81 का 8%। कितना है, यही तो है इनका गैप है। 81 का 8% से ये वाला जीत गया, क्योंकि इसने 81 का 54% लिया है, उसने 46% लिया है, तो 81 का 8% वोटों से ये जीत गया। तो 81 का 8% से जीत गया। हमारे अकॉर्डिंग परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, लेकिन ये कह रहा है इतने से नहीं भाई, 1620 वोटों से जीता है, 1620 मतों से जीता है, तो इसको कर देंगे 1620।
20 के बराबर। ये हो गया 81 से कटेगा 20 बार, ठीक है। अब ये कट गया 4 से 2 बार, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 2 से 50 बार, और 1 की वैल्यू आ गई 250। जब 1 की वैल्यू 250 आ गई, अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 250। अब कह रहे हैं मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो मतदाता सूची में हमने कितने माने 100, तो 250 हो गया 1% की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 25,000, कितनी हो गई 25,000। हमारा डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। अब ये एसएससी 2003 में आया, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, अगर इसमें ये पूछता कि जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1% की वैल्यू दे दी थी, अब 81 का 54% कितना निकलता है, वो निकाल करके उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1% की वैल्यू 250 है, तो 81 का 54% इसने प्राप्त किए हैं, वो निकाल, हमें 81 का 54% निकाल के यहाँ लिखना है, फिर 81 का 46% निकाल के यहाँ लिखना है, फिर दोनों का जो गैप है वो 1620 के बराबर करना है। इतना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें सीधा दिख रहा है कि 46% इसने, 54% इसने, मतलब 81 का 8% दोनों का क्या है डिफरेंस। तो 81 का 8% हमने इनके मतों के गैप के बराबर कर दिया 1620 के, तो 1 की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू 250। इसी प्रकार हमारा डी आंसर एकदम सटीक बैठता है, 25,000 वोटर लिस्ट में कुल वोट थे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था कि अवैध वोट भी थे, वोट देने नहीं आने वाले भी थे। अब इस क्वेश्चन में क्या अपडेट है, इस क्वेश्चन में ये अपडेट है, ध्यान से देखिए आप, कि वोट देने नहीं आने वाले भी हैं, लेकिन अब की बार जो अमान्य वोट हैं, अमान्य घोषित कर दिए गए, मतलब जो अवैध वोट है ना वो संख्या में दिए हुए हैं, 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। पहले क्या था कि 10% अमान्य घोषित कर दिए, 5% अमान्य घोषित कर दिए, तो उससे क्या हम सीधा परसेंट निकाल करके उसको लेस कर देते थे और हमारा क्वेश्चन हो जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार संख्या में दे दिए, उसने 60 वोट गिनकर बता दिए कि ये खराब हैं, तो अब इनको कैसे निकालें। थोड़ी सी स्टूडेंट के सामने हमारा काम परसेंटेज में चल रहा था इतनी देर से, लेकिन संख्या आ गई तो स्टूडेंट के सामने समस्या आ जाती है। इसी तरीके को हम सरल करेंगे, और ये एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, तो उसके बाद में आप कोई भी जो क्वेश्चन है चुनाव से संबंधित कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। अगर इस वीडियो में कोई लाइट की प्रॉब्लम हो, वॉइस की प्रॉब्लम हो, और कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 प्रत्याशी थे ए तथा बी, हमने माना कि 100 क्या थे, वही पहले वाला सिस्टम। वोटर लिस्ट में कितने थे 100, कितने हो गए वोटर लिस्ट में 100, ये होगी वोटर लिस्ट, आपकी वोटर लिस्ट, ठीक। अब देखिए सूची में दर्ज, सूची का मतलब है वोटर लिस्ट, सूची से और कुछ मत समझ जाना। सूची में दर्ज व्यक्ति में से 10% ने भाग नहीं लिया, 10% लोग वोट देने नहीं आए, घर पर सो रहे हैं, हमें मतलब नहीं है कोई भी जीते, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई खाने को नहीं दे रहा, हम वोट नहीं देंगे। तो ये बच गए टोटल वोट, ये लोग देने आए, 90% लोग वोट देने आए हैं। अब देखिए 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, तो जो 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, तो 90% में से 60 मत यदि निकाल दिए जाएं तो ये हो गए वैध वोट, इनकी होगी काउंटिंग, इसके आधार पर होगी जीत हार का फैसला। ये क्या हो गए 90% माइनस 60, ये क्या हो गए, ये हो गए वैध वोट, वैलिड वोट है जो गिने जाएंगे। यदि ए को मिले मतों की संख्या, ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, सूची में दर्ज मतलब जो वोटर लिस्ट में जो हैं उसका 47%, तो वोटर लिस्ट में तो 100 हैं, तो सीधा सीधा हो गया 47%। 47% क्या हो गया, ये हो गया।
इसने लिए, जो जीत रहा है उसने लिए 47%, ठीक है। अब इसके पास बच गए कितने, 43%। 43% माइनस 60 इसने लिए होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आना चाहिए ना, तभी तो काम चलेगा, ऐसे थोड़ी है। ये 47% इसने लिए, 43% माइनस 60 इसने लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों को जो गैप है उससे ये वाला जीत जाएगा। जैसे मान लो इसने 500 वोट लिए, इसने 300 वोट लिए, तो इसके 500 में से इसके 300 गए तो 200 से तो जीता ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वोटों में से इसके वोट घटा देंगे, 47% में से घटाएंगे, माइनस यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा घटाएंगे तो ये बच जाएगा कितना, 4% प्लस 60। कितना बच जाएगा, इनका गैप कितना आ जाएगा, 4% प्लस 60। इनका गैप आ गया 4% प्लस 60। इतने वोटों से तो जीत रहा है, इसमें से घटाओ, माइनस लगेगा 4%, फिर आगे गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4% प्लस 60 वोटों से जीत रहा है। लेकिन ये कह रहा है भाई इतने से नहीं, 308 मतों से पराजित करे, 308 मतों से। तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये है हराने वाली संख्या। 4% प्लस 60 से देख लो हरा रहा है, ये कह रहा है कि नहीं इतने से नहीं 308 से हरा रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। बराबर का निशान लगा, इसका मतलब दोनों चीज़ें, दोनों तरफ चीज़ें सेम ही हैं तभी बराबर है। तो यहाँ पे इनका अंतर भी ये है और ये भी अंतर ये है, ठीक है। तो कुल डाले गए मतों की संख्या, अब पूछता सूची में मतों की संख्या तो 100 का मान निकालना पड़ता, क्योंकि सूची में मत कितने हैं, 100। पूछ रहा डाले गए मतों की संख्या, 10% ने भाग नहीं लिया तो डाले गए कितने हैं, 90। 90 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4% बराबर कितना हो गया, 360 में से 60 गया तो 248, 248 हो गया ना, 60, हाँ ठीक है। अब 1% का मान हो गया कितना, 62। 1% का मान कितना हो गया, 62। अब हमें पूछ रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, एक की वैल्यू 62 है, तो डाले गए मत हो गए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से। अगर पूछता कुल मतों की संख्या तो हम ज्ञात कर सकते थे, 5580 वोट हो गए, 0-55, ठीक है, ठीक है ना। अगर वो पूछे कि मतदाता सूची में कितना वोट थे, तो मतदाता सूची में वोटों के लिए पूछे तो 62 को 100 से गुणा कर देंगे, 6200। तो ये जो 6200 जो आ गया ना, ये तो क्या आ गया, ये तो है मतदाता सूची में व्यक्ति। मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति कितने हैं, 6200। मतदाता सूची में दर्ज हैं 6200। और ये क्या है, 5580 क्या है, ये हैं डाले गए वोट। और डाले गए जो वोट हैं वो कितने हैं, 5580, ठीक है। अब इसमें जो है मत जो है वो संख्या में दिए हुए थे, इसलिए हमने मतों को डायरेक्ट निकाल दिया, 90% माइनस 60। अब इसको खुद कह रहा है कि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज, इस वर्ड को पकड़िए, सूची में दर्ज संख्या का 47%। तो सूची में दर्ज तो 100 है, तो 100 का 47% सीधा ही 47 हो गया, तो ये कितना आ गया, 47। ये कितना आ गया, 43 माइनस 60, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो यही तो आना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का गैप जो है वो है 4% प्लस 60। आराम से लिख के घटा के देखना, ये आएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 308। इस प्रकार से हम सोल्व कर लेंगे। अगर हमें पूछता कि जीतने वाले के वोट बताओ, तो 1% की वैल्यू 62 है, तो 47 से मल्टीप्लाई कर देते 62 को, तो जीतने वाले वोटों की संख्या आ जाती। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए यहाँ पर ये है आपका नेक्स्ट लेवल सवाल, इसके बाद में ये आपका लास्ट सवाल है, इसके बाद में आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% ने मताधिकार का प्रयोग किया। अब की बार ये नहीं दिया कि 25% वोट देने नहीं आए, अब की बार ये दे रखा है कि 75% ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। इस सवाल को करने, या तो हम डायरेक्ट 100% मान ले मतदाता सूची में व्यक्ति, उसमें से 75 मान ले मत देने आने वाले, और फिर उसमें से अवैधवत घटा करके इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए, हम पहला तरीका लेते हैं, 100 मान लेते हैं मतदाता सूची में। 100 किस में मानते हैं, मतदाता सूची में। अब 100 अगर मतदाता सूची में हैं
75% ने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट देने कितने आए 75%। ये हैं वोट देने वाले, इनके आधार पे होगा जीत हार का फैसला। 2% को अवैध घोषित कर दिया, 2% इसमें से निकाल दो, -2%। अब 100 होता तो सीधा 98 हो जाता, लेकिन 75 है इसलिए बच गया 75 का 98%। ये क्या हो गए, ये वोट हो गए वैलिड वोट, वैध मत। ये क्या हो गए, वैध मत। ठीक है, 75 का 98% हो गए वैध मत। अब एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए, 9261, जो वैध मतों की 75% थे। अब ये नहीं कह रहा कि इतने मतों से जीत गया हार गया, अब 2 में से एक कैंडिडेट के वोट दे दिए उसने। ठीक है, तो एक उम्मीदवार ने क्या किया, 9261 मत प्राप्त किए। तो एक उम्मीदवार ने 9261 प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। ये वैध मत हो गए, इसका 75% था, तो 75 का 98% का 75 का 98% का ये वैध मत हो गए 75 का 98%। अब इसका 75% एक आदमी प्राप्त करता है और वो वोट है 9261 का 75% इज इक्वल टू 9261। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कट गया 3 4 3 4, ये कट गया 3 4, 25 से कट रहे हैं, 3 तिया 9 से काट देते हैं, 9 0 और ये कितने बार कट गया, 9 एकम 9, वो 9 एकम 9 0, 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, 1029। अब इसको काटते हैं 7 से, 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 3, 7 चौका 28 और 7 7 49। अब सीधा 7 से काटते हैं 2 बार और ये काटते हैं 21 बार। ठीक है, अब 2 को नीचे काट देते हैं 2 बार, ये हो गया 8 और ये हो गया 21 से गुणा होकर 168। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 168। एक की वैल्यू आ गई 168। ये थोड़ा कचरा टाइप हो गया, आपको लग रहा होगा ना कितना काट दिया। ये थोड़ी थोड़ी कोई हार्ड मतलब संख्या आ जाती है तो ऐसे ही कटती है, क्या करें उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इसको 75 का 98% का 75% बराबर 9261 लिखना और उसको आराम से काट के प्यार से देखना, 168 आ जाएगा। ठीक है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो मतदाता कितने थे 100, तो 1% की वैल्यू 168, तो 100% की वैल्यू 16,800। तो ये हो गए मतदाता कि कितने मतदाता थे। अब हम देख रहे हैं इसका अगला तरीका। अब हम देखेंगे अगला तरीका। देखिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि अब क्वेश्चन ही ऐसे हार्ड है, क्या करें। देखिए अब की बार मैं क्या करता हूँ, जो वोट देने नहीं आए ना उनको हटा करके जो वोट देने आए हैं उनको 100% मान लेता हूँ सीधा ही कि ये आए वोट देने आने वाले, क्या है, वोट देने आए। कितने आए, 100%। अब इसमें से क्या करा है, 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब 2 को कर दिया अवैध, कितना बच गया, 2% क्या हो गया, अवैध, 2% हो गए अवैध। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। अब वैध मत कितने हो गए, 98%। ये क्या हो गए, वैलिड वोट। वैध मत कितने हो गए, 98%। अब इसका 75% था, तो 98 का 75%, 98 का 75% कितना है, ये हटा दीजिए, सीधा 100 ही मान रहे हैं, 100 वोट। अब 98 का 75% कितना है, 9261। अब इसको काट लो, 25 से कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार। अब वही बात, ये कट गया 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28, ये कट गया 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 7 एकम 7, 7 2 8 56 और 6, 7 नाम 63। ठीक है, अब ये बच गए ऊपर 3 दूनी 6 और 3 से काट लेते हैं, 3 6 की 18 और 3 3 9। अब ये हो गया 4 से 2 बार और ये हो गया 6 और 3 2 6 और 7 दूनी 12।
126 कैसे आ रहा है? ये 126 कैसे आ रहा है? हाँ सही आ रहा है, 126 ही आना चाहिए। ये क्या है, एक की वैल्यू 126, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 की वैल्यू होगी 12,600। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, आप सोच रहे हो आंसर आ गए, अभी नहीं आए, क्योंकि अभी हमने जो 100 जो माना ना, ये वोट देने वाले हैं। ये 100 जो माना ये वोट देने वाले हैं। अभी पूछ रहा है कुल मतदाता कितने थे, वोटिंग लिस्ट वाले पूछ रहा है। तो वोटिंग लिस्ट वाले तो ये तो देने वाले तो 75% ही है। वोट देने वाले 75% ने मताधिकार का प्रयोग किया, तो 75% हैं वोट देने वाले। तो ये क्या है अपने आप में, वोट देने वाले। तो ये कितने हैं? 75%। और मतदाता सूची में कितने होते हैं? 100%। मतदाता सूची में कितने होते हैं? 100%। अभी एक सेकंड के लिए इसको मिटा के थोड़ा साइड में कर देता हूँ। 12,600 क्या है? 75%। 100 का मान निकालो, 3 और ये हो गया 4, ये कट गया। 4200 को 4 से करेंगे 0 0 8, ये आ गया 16,800। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी सरल हो जाता। ऐसे ही हम आगे भी सवालों को पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, कोई और चीज़ में, तो आप कमेंट करना, हम उसके समस्या का समाधान करेंगे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।